आज का टॉपिक काफ़ी डार्क और मिस्टीरियस है। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक धोखा है और कुछ के लिए एक टेरिफाइंग रियलिटी। हम बात कर रहे हैं ब्लैक मैजिक की। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है बिना किसी रीज़न के? हो सकता है कि आप ब्लैक मैजिक का शिकार बने हो, लेकिन क्या सच में ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है या ये सब एक इमेजिनेशन है? आज के इस वीडियो में हम ब्लैक मैजिक के डार्क सीक्रेट्स, इसके प्रैक्टिशनर्स, हिस्ट्री और कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स एक्सप्लोर करेंगे जो आपको चौंकाने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए एक मिस्टीरियस सफर के लिए। अगर हम ब्लैक मैजिक को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस तक जाना पड़ेगा। ब्लैक मैजिक शब्द हमेशा से ही एक राज और खौफ के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन अपने शुरुआती रूप में ब्लैक मैजिक का कोई ब्लैक या वाइट ड्यूजन नहीं था। लोग मैजिक को इस्तेमाल करते थे अपनी दुनिया पर कंट्रोल पाने के लिए और अनसीन फोर्सेस से कम्युनिकेट करने के लिए। मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में एक थी जहां मैजिक के पहले रिकॉर्डेड प्रैक्टिसेस मिले। लगभग 4000 बीसी के आसपास समरियंस और अकेंडियंस को यकीन था कि उनके आसपास की हर चीज पर कुछ सुपरनैचुरल पावर्स का हाथ था। उनके प्रीस्ट्स और मैजिशियंस क्ले टेबलेट्स पर स्पेल्स लिखते थे और स्पिरिट्स को बुलाते थे प्रोटेक्शन या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। इजिप्ट मेसोपोटामिया की तरह ब्लैक मैजिक में काफी आगे था। बुक ऑफ द डेड एक फ्यूनररी टेक्स्ट जो 1550 बीसी के आसपास लिखा गया था। इसमें स्पेल्स और इनकेंटेशंस होती थी जो आत्मा को आफ्टरलाइफ में गाइड करती थी। इजिप्ट के प्रीस्ट्स को दुनिया और आफ्टरलाइफ दोनों पर कंट्रोल करने का तरीका पता था और उनके रिचुअल्स में खतरनाक स्पेल्स और कर्सेस का इस्तेमाल होता था। एंशिएंट ग्रीस में भी मैजिक काफी एडवांस था। ग्रीस में मैजिक शब्द का ओरिजिन पर्शियन मैगा से है। प्लेटो और पाइथागोर जैसे फिलोसफर्स ने कॉस्मोस और एग्जिस्टेंस पर सोचा, लेकिन उनके साथ शैडोज में सॉर्सर्स भी थे जो इजिप्ट और पर्शिया की पुरानी नॉलेज का यूज करके रिचुअल्स करते थे। यहीं पर व्हाइट और ब्लैक मैजिक अलग अलग हो गया। तो ब्लैक मैजिक एग्जैक्टली कैसे किया जाता है? अलग अलग कल्चर्स में रिचुअल्स काफी डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसका कोर मोटिव एक ही होता है, सुपरनेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल करना अपनी मर्जी के मुताबिक। ब्लैक मैजिक का सबसे कॉमन टूल स्पेल्स होता है। ये केयरफुली क्राफ्टेड वर्ड्स होते हैं जो मैजिकल पावर रखते हैं। स्पेल्स का यूज प्रोटेक्शन, स्पिरिट्स को बुलाने या किसी पर कर्स डालने के लिए किया जाता है। टेलिस्मन्स और चार्म्स भी ब्लैक मैजिक का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टोन्स, मेटल्स या हर्ब्स होती है जो मैजिकल पावर्स को कैरी करती है। मैजिशियंस सुपरनैचुरल एंटिटीज को बुलाने की कोशिश करते हैं अपने काम करवाने के लिए। हिस्ट्री में भी ब्लैक मैजिशियंस मानते थे कि सबसे पावरफुल स्पेल्स को परफॉर्म करने के लिए किसी न किसी फॉर्म का सैक्रिफाइस जरूरी होता है, कभी कभी तो ब्लड सैक्रिफाइस भी। अब हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे फेमस ब्लैक मैजिशियन कहा जाता है, एलिस्टर क्राउली। 1875 में इंग्लैंड में पैदा हुए क्राउली एक कंट्रोवर्शियल ब्लैक मैजिशियन थे जिन्होंने ब्लैक मैजिक के डार्क साइड को दुनिया के सामने लाया। उन्होंने खुद को ग्रेट बीस्ट 666 कहा और अपने टाइम के सोशल और रिलीजियस नॉर्म्स को चैलेंज किया। क्राउली के रिचुअल्स में एक शॉकिंग एलिमेंट था उनका फोकस सेक्स मैजिक पर, जो उनके हिसाब से हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को अनलॉक करता था। उनके एक्सपेरिमेंट्स और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस पब्लिक को शॉक करने वाले थी और इसी वजह से उन्हें द विकेडेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया। आज के टाइम में भी ब्लैक मैजिक पूरी तरह से जिंदा है। इंटरनेट ने ऑकल्ट नॉलेज को और एक्सेसिबल बना दिया है और मॉडर्न ब्लैक मैजिशियंस ने ऑनलाइन कम्युनिटीज में अपने रिचुअल्स और स्पेल्स शेयर करना शुरू कर दिया है। आजकल की यंग जनरेशन्स में अकल्ट और विचक्राफ्ट के लेकर इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्पेल कास्टिंग, टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स वायरल हो रहे हैं। कई लोग ब्लैक और वाइट मैजिक के एलिमेंट्स को मिक्स करके अपना यूनिक प्रैक्टिस बना रहे हैं। मूवीज और टीवी शोज का भी ब्लैक मैजिक को पॉपुलर बनाने में बहुत बड़ा रोल है। आज के टाइम में पॉप कल्चर्स ने मैजिक को एक मेन स्ट्रीम टॉपिक बना दिया है, लेकिन रियल लाइफ प्रैक्टिशनर्स भी हैं जो ब्लैक मैजिक को अपने तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक मैजिक की कहानी जो दुनिया भर के कल्चर्स में डीप रूट्स रखती हैं।
चाहे वो एनिशियन मेसोपोटामिया हो या मॉडर्न डे अकल्ट प्रैक्टिसेस, ब्लैक मैजिक हमेशा से एक मिस्ट्री और फियर का सब्जेक्ट रहा है। और सबसे बड़ा ब्लैक मैजिशियन एलिस्टर क्रोली हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल फिगर के रूप में जाना जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।